बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर टीचर शहबाज अली। यूनिट नंबर 4, डेटा एंड प्राइवेसी। टुडे आवर टॉपिक इज एन्क्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड। सो फर्स्ट डिस्कस पासवर्ड्स. Password basically used for authentications to enter a system. I will give you simple example. You have a Facebook account, you have a Google account, you have a Twitter account. Whenever you log into the system, you need a password. पासवर्ड से क्या होता है? पासवर्ड आपको कहता है कि जो यूजर इस पासवर्ड के जरिए लॉग इन कर रहा है वो ऑथराइज्ड यूजर है, ये उसी की आईडी है। और जबकि हमारे पास जो की होती है उससे क्या होता है? A cryptographic key are used for read and encrypted messages. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम की मदद से अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर दोबारा हम की मदद से हम अपने उसी टेक्स्ट को जिसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था उसको हम डिकोड कर देते हैं और वो वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो की इज अ डिफरेंस फ्रॉम द पासवर्ड। हाँ, ये मुमकिन है कि आप अपने पासवर्ड को एज अ की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दोनों में फर्क है वो ये है कि जो पासवर्ड होता है इज जनरेटेड, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस फॉर ह्यूमन। जबकि जो हमारे पास पासवर्ड होता है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती हैं या ह्यूमन यूज करते हैं टू प्रोसेस अ मैसेज बाय यूजिंग दैट की एंड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो ये दोनों में डिफरेंस था। जो पासवर्ड और कीज हैं वो दोनों एक चीज नहीं है, वो दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो पासवर्ड है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन करने के लिए, और पासवर्ड हमें इस बात की तस्दीक करता है कि जो सिस्टम है, जो बंदा लॉगिन कर रहा है, जो शख्स लॉगिन कर रहा है वो ऑथराइज्ड है। जबकि जो की है वो क्या करती है? की को हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाया गया है कि आपके पास आप किसी भी वेबसाइट में मिसाल के तौर पर आप लॉगिन करते हैं तो बाजू का आपके पास एक ऐसा बॉक्स शो होता है जिसमें वो क्या करता है, वो कहता है जैसा मैसेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको एज इट इज राइट करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैसेज है वो इरेगुलर फॉर्म में है। इसका मकसद ये होता है कि जो वेबसाइट पर जो एक्सेस हासिल कर रहा है वो कोई रोबोट नहीं है, वो एक ह्यूमन है। तो ये उस बात की तस्दीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैप्चा का। तो जो मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप उसको एज इट इज राइट करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सम सर्वर कंप्यूटर स्टोर की, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आप अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से किसी भी आईडी पर लॉगिन करते हैं तो वहां पे जो आपका पासवर्ड है वो सेव हो जाता है। तो आपको जब बार बार उस आईडी में जब भी आप कभी लॉगिन होंगे तो आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो पासवर्ड है वो आपकी डिवाइस ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है और जब भी आप उस आईडी में लॉगिन करेंगे तो वो सेव जो पासवर्ड हुआ है उसकी मदद से आपको उस सिस्टम तक एक्सेस मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, कि हमारा जो पासवर्ड है, एक अच्छा पासवर्ड है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए कि जो अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता और वो गेस भी ना किया जा सके कि इसका पासवर्ड ये होगा या ये होगा, कोई तुक्का ना मारे। तो इससे क्या होगा कि हमारा अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ऐसा यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर है, वो हमारे फाइल्स से, हमारे प्रोग्राम से और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं हम उनसे बचे रहेंगे। तो पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये जो आपका पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स कम होने चाहिए, ना कम हो इससे और ना ज्यादा बड़ा हो। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो आपका पासवर्ड है वो आपका नाम नहीं होना चाहिए, यूजर नेम भी नहीं होना चाहिए, किट नेम और कंपनी नेम, यानी कोई भी नेम नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड, वो डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि वो कंप्लीट वर्ड ना हो, एक मुकम्मल वर्ड ना हो। जिस तरह आपका नाम एक कंप्लीट वर्ड होता है, किसी कंपनी का नेम एक कंप्लीट वर्ड होता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंप्लीट वर्ड है, वो एक कंप्लीट वर्ड ना हो। चौथा हमारे पास क्या था, ये हमारे पिछले पासवर्ड से डिफरेंट हो, यानी आपके पास 2-3 अकाउंट हैं, आपके पास फेसबुक का भी अकाउंट है, ट्विटर का भी अकाउंट है, गूगल का भी अकाउंट है, तो इन तमाम की जो पासवर्ड है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी एक आईडी हैक होती है तो उससे क्या होगा, आपकी दूसरी आईडीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पासवर्ड हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होने चाहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट कि जो आपका पासवर्ड है, जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वो अपर केस में हो, लोअर केस में, नंबर्स एंड सिंबल्स, इन 4 चीजों पर मुश्तमिल हो, वो पासवर्ड क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। आइए चेक करते हैं कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसको परफॉर्म करेंगे। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को फॉलो करते हुए हम इस पेज तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि उस लिंक को फॉलो करते हुए हम एक वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, एक पेज पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे और देखेंगे हमारा पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं एक वीक पासवर्ड टाइप करता हूँ जो सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो ये क्या कहता है कि ये पासवर्ड इतना आसान है कि सेकंड्स में, बल्कि फौरन ही कोई एक्सेस कर लेगा। चलो अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं
जो हमारे पास सिंबल्स पर, अपर केस पर, लोअर केस पर और हमारे पास नंबर्स पर, तो वो क्या कहता है कि इस पासवर्ड को क्रैक करने में ऑलमोस्ट 34,000 ईयर लगेंगे। तो इसका मतलब क्या ये कि हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और इसको असेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं हमने उन्हीं 4 तरीकों को इस्तेमाल किया जो हमने लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा था कि हमारा जो पासवर्ड है वो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, नंबर्स पर और सिंबल्स पर मुश्तमिल हो। तो इसको फॉलो करते हुए हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।